आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा और आपकी जेब में पड़ा स्मार्टफोन दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तब दुनिया के बड़े बड़े विदेशी संस्था यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चुपचाप इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबाने नहीं, पैसे को डबल करने के लिए सबसे बड़े दाव खेल रहे हैं। हम सोचते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों का एक सट्टा बाजार है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्त कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा आईना है। जैसे जब बारिश आने वाली होती है तो घर की दादी सबसे पहले छत पर सूख रहे कपड़े उठाने भगाती है हमें। ठीक वैसे ही जब ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी इतनी सी भी हलचल होती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन पिछले 7 से 10 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरे मार्केट की तस्वीर ही मानो बदल सी गई है। चलिए एक छोटे से किस्से से शुरुआत करते हैं। हमारे शर्मा जी हैं, शर्मा जी तो सबकी कॉलोनी में होते ही हैं। हमारे शर्मा जी जो हैं, जो हर महीने अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले बैंक में आरडी करवाते हैं और बचा हुआ पैसा आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 6 महीनों से जब से उन्होंने देखा कि यूएस और ईरान के बीच तनाव चल रही है, क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं और उनके आईटी शेयर्स जो उनके पोर्टफोलियो में है वो लगातार गिर रहे हैं, तो उनकी रातों की नींद उड़ गई है। उन्हें लग रहा है कि उनका पैसा तो भैया अब गयो, अब उनका पैसा बचेगा नहीं। जैसे हमारे यहाँ शादियों में आखिरी वक्त पर सब कुछ सही हो जाता है, मार्केट ने भी एक जबरदस्त फिलहाल वैसी पलटी मार ली है। लोग कह रहे हैं कि मार्केट ने अपना शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जितना गिरना था उतना गिर चुका है, अब यहां से ऊपर उतना ही जाएगा जितना ये गिरा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जब रास्ता सबसे अंधेरा लगने लगे तो समझ जाओ सुबह बेहद करीब है। हम अक्सर घबराहट में अक्सर गलत फैसला ले लेते हैं, जबकि मार्केट हमारे सब्र का इम्तहान ले रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या बदल गया भाई, अभिषेक भाई जो बोल रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं। इसका सबसे बड़ा जवाब है एफ आई आईज यानी विदेशी इन्वेस्टर्स का भारत पर फिर से भरोसा जताना। पिछले हफ्ते विदेशी इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में $1 बिलियन से ज्यादा का पैसा झोंक दिया है। यह जून 2025 के बाद से लेकर अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी देखी गई है। $1 बिलियन, यह सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसका आसान मतलब यह है कि विदेशी पहले भारत से अपना पैसा निकाल रहे थे, अब उन्हें समझ आ गया है कि पूरी दुनिया में मंदी भले ही हो, लेकिन भारत कहीं ना कहीं धीरे धीरे ठहर रहा है। गोल्डमैन सैक्स की अगर मैं बात कर लूं, जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज में से एक है, उनका कहना यह है कि मार्केट की अगली तेजी को बड़े बैंक्स और लार्ज कैप कंपनीज कहीं ना कहीं लीड करेंगी। लार्ज कैप कंपनीज मतलब हमारे आसपास की वो मजबूत और पुरानी कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, जिन्हें हम मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं। इनका गिरना मुश्किल होता है और जब ये चलती हैं तो सबको पीछे छोड़ देती हैं। एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ, रमेश की बात बताता हूँ। रमेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बैंगलोर में, बेंगलुरु कहते हैं, कि एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। पिछले 1 साल से रमेश को लग रहा था कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी नौकरी खा जाएगा और इसी डर से उसने आईटी शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। लेकिन अचानक एक खबर आती है कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने स्विडिश जायंट एबीबी के साथ एक बहुत बड़ी $multi-million की डील साइन कर ली है। इस डील के तहत टीसीएस एबीबी के पूरे ग्लोबल नेटवर्क को एआई की मदद से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी और साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं टीसीएस संभालेगी। इस एक खबर से, इस एक न्यूज के आते ही टीसीएस के शेयर 4.5 से 6% तक उछल गए और पूरा निफ्टी आईटी इंडेक्स आज जब मैं बात कर रहा हूं 4% तक भाग गया। रमेश को तब समझ में आया कि एआई आईटी कंपनीज को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें एक नया हथियार बना के दे रहा है। देखिए, हम जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे थे और जिससे डर रहे थे, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन गया है और यही चीज हो रही है आईटी स्टॉक्स में। आईटी स्टॉक्स के लिए जो बुरा वक्त था, अब बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े पीएमएस मैनेजर्स, उनका कहना है कि भाई वो वक्त खत्म हो गया जब काले बादल उधर मंडरा रहे थे। एक और चीज खत्म हो गई है और वो आपकी खत्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो है आपकी फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग, जो आपके इमोशंस के कारण आप पे भारी पड़ रही है।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लेमन के लिंक से फ्री में अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, एफएनओ वाला केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो 3 एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी जो मुझे पर्सनली पसंद है, जैसे कि डॉक्टर वीवैप की इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, इंस्टीट्यूशनल आरएसआई है, रिवर्सल कैच है, एटसेट्रा, ये सारे अनलॉक हो जाएंगे आपके लिए। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देखिएगा। लेकिन इस वापस टॉपिक पे बात करें, इस चमक धमक के पीछे एक और कहानी है जो समझना काफी जरूरी है। हमारे मिश्रा जी की दुकान को देख लीजिए, जो हर साल मॉनसून के हिसाब से अपना बिजनेस बदलते हैं। इस साल ऐसी खबर आ रही है कि इल नीनो की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और मॉनसून 10% तक कम हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिजली की डिमांड आसमान छुएगी। गोल्डमैन सैक्स ने इसी वजह से यूटिलिटीज एंड पावर कंपनीज जैसे कि अडानी पावर और एनटीपीसी को ओवरवेट यानी टॉप प्रायोरिटी पर रख दिया। उनका मानना है कि जब पूरा देश गर्मी से परेशान होगा और एसी चलाएगा, तब इन पावर कंपनीज के प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। ये वही बात हो गई है ना कि किसी की धूप किसी के लिए छांव बन गई है। मार्केट में हर बदलाव, एवरी चेंज किसी ना किसी के लिए मौका लेकर जरूर आता है, बस आपको देखना आना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल टेकअवेज की बात करें तो इस पूरे मामले से हमें 3 बहुत बड़ी बातें समझ में आती है। पहले ये कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस यानी देशों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो मार्केट टेम्पररी डर जाता है। लेकिन हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी ज्यादा मजबूत है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। दूसरी बात, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स जो पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा भाग रहे थे, उनके मुकाबले अब लार्ज कैप सेक्टर बहुत सस्ते और मुनाफेमंद लग रहे हैं। तो कृपया इस सेक्टर पे अपना ध्यान दीजिए। कमेंट्स में बताइएगा अगर आपकी नजर में कोई ऐसा शेयर है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक लार्ज कैप्स अभी मिड कैप्स के मुकाबले 30% डिस्काउंट पर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रांड न्यू महंगी गाड़ी लेने की बजाय वही प्रीमियम गाड़ी आपको अच्छे डिस्काउंट पर शेयर के रूप में मिल रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आईटी और बैंकिंग सेक्टर्स में फिर से जान लौट आई है, क्योंकि लिक्विडिटी यानी मार्केट में पैसे का बहाव बढ़ रहा है। आखिरी में बस इतना ही कहूंगा कि शेयर मार्केट में पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना, चलने वाली लोकल ट्रेन जो मुंबई में चलती है, अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया है, उधर थोड़ी भीड़ जरूर होगी, थोड़े धक्के मुक्के लगेंगे, लेकिन अगर आप सही कोच में बैठे हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। घबराहट में आकर चलती ट्रेन से कूदना हमेशा नुकसानदायी होता है। मैं एक बार 2011 में, क्योंकि मैं फास्ट लोकल में चढ़ गया था, उतरना था तो मैंने किया था, चोट लग गई थी। सब कंपनीज को एनालिसिस के बाद पिक करा है। अगर आपने भरोसा रखिए, मार्केट के इस बदलाव का फायदा उठाइए, क्योंकि वेल्थ उन्हीं की बनती है जो शोर के बीच शांति से सही डिसीजन लेते हैं। मार्केट की इस नई रफ्तार पर आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको कुछ ऐसी अच्छी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए लेमन का अकाउंट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खोल सकते हैं। अगर प्रयास पसंद आता है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ कल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।